बेहद खूबसूरत औरत, लेकिन हकीकत में वो एक डरावनी मादा राक्षस थी। सिर और पूंछ दोनों एक साथ संभाले हुए सैकड़ों सालों से तप कर वो इंसानों जैसी शक्ल में बदल चुकी थी। उसकी खूबसूरती में फंसने वाले अक्सर अपना विनाश खुद बुला लेते थे, लेकिन इस बार उसका सामना किसी आसान शिकार से नहीं था। जब वो अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी, साथ चल रहे लोगों में से एक ने एक बटन दबाया। तुरंत कुछ रस्सियां उभरी और उस राक्षसी औरत को एक बक्से में कैद कर लिया गया। मिशन पूरा होते ही सबने उसे जकड़कर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रास्ते में तेज रेतीली आंधी आ गई। पूरा दल रास्ता भटक गया और एक रेत के मैदान में फंस गया। थककर सब वहीं रात गुजारने लगे। तभी इवान को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बक्से के अंदर से आ रही थी। वो धीरे से पास गया और बक्सा खोल दिया। बॉक्स के अंदर वही राक्षसी औरत अब फिर से एक मासूम और दुखी लड़की की शक्ल में थी। उसकी हालत देखकर इवान पिघल गया। वो उसे आजाद करने ही वाला था कि सहसा पीछे से जादूगरनी लीसा आ गई। उसने फौरन बक्सा बंद किया और इवान को भी अंदर ही बंद कर दिया। बाद में लीसा और उसके साथी उस बॉक्स को लेकर शहर लौट गए। बॉक्स के अंदर बिताए कुछ दिनों में इवान का उस लड़की से लगाव गहरा हो गया। उसे उससे मोहब्बत हो गई। अंततः वो लोग एक नामी अल्केमिस्ट आंद्रे के पास पहुंचे, लेकिन वहां एक भयानक सच्चाई सामने आई। आंद्रे जीवित प्राणियों को एक रहस्यमयी तरल में बदलने की शक्ति रखता था। वो इस द्रव्य से नई जानें पैदा कर सकता था। लीसा को तब समझ आया कि उन्हें सिर्फ मोहरा बनाया गया था। वो भागकर वापस गई और इवान और अन्ना लड़की को बाहर निकाला, लेकिन तभी आंद्रे ने उन्हें देख लिया। जमीन से लोहे की जंजीरें निकली और सबको जकड़ लिया। एक मशीनी फूल अन्ना के सिर के ऊपर तैरने लगा। आंद्रे उसकी जीवन शक्ति को निचोड़कर उसे तरल में बदलने वाला था। इवान ने अन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अन्ना फिर से उस राक्षसी रूप में बदल गई और बगीचे से भाग निकली। इवान, लीसा और बाकी साथी भी उसी अफरा तफरी में निकल भागे, लेकिन आंद्रे ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने तंत्रों से एक विशाल मशीनी कछुए को जमीन फाड़कर बाहर बुला लिया। वो सीधा उनकी ओर बढ़ा। लीसा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वही मशीनी फूल उसकी ऊर्जा खींचने लगा। कुछ ही पलों में लीसा बूढ़ी हो गई। उसकी उम्र जैसे दशकों में घट गई। उधर इवान ने मौका देखते ही पूरा दम लगाया। उसने कछुए को जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में आंद्रे ने अपने मशीनी पंख लगाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि उसने अल्केमिकल द्रव्य नहीं लगाया। वो कछुए से रिसे काले तरल में गिर पड़ा और पिघलकर सिर्फ एक काली लीक बन गया। इवान की सांसें थम चुकी थीं। उसी वक्त अन्ना लौट कर आई। उसने इवान को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा। उसकी आंखों से एक नीली बूंद गिरी। वो बूंद सीधे इवान की आंखों पर गिरी। अगले ही पल इवान की आंखें खुल गईं। वो जिंदा था। अन्ना ने उसे आखिरी बार देखा, फिर अपने असली रूप में बदलकर उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई। इवान अपने गांव लौट आया और अब वो वहां सबकी सुरक्षा करने वाला रखवाला बन गया।